एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और आज के दिन मार्केट में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। हम पूरा देखेंगे क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है क्रिप्टो को लेके या स्टॉक मार्केट को लेके या टैरिफ्स को लेके, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो मैंने कॉइन मार्केट कैप खोला हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड गुड न्यूज़, मार्केट पॉजिटिव में है। ऑल्दो अगर यहाँ पे आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है आपको शो कर रहा है 15 एक्सट्रीम फियर शो कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट कैप में 6% का जंप आया है सिर्फ आज ही के दिन। आज के दिन नहीं, कुछ घंटों में ये जंप आया है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन वापस से 81,000 का मार्क क्रॉस कर चुका है। इथीरियम 24 आवर्स में 10% ऊपर है। आप देख सकते हैं XRP 9% ऊपर है। आप सोलाना 12% है। कार्डानो, जो भी कॉइन्स है वो सब 24 आवर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि US स्टॉक मार्केट भी आप देख सकते हैं। डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक ऑलमोस्ट 10% अप है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 6.5%, S&P ऑलमोस्ट 8% अप। तो मार्केट में क्या हुआ है, क्यों इतना रैली हमको आज के दिन, ये जब से US मार्केट खुला है तब से रैली क्यों कर रहा है, क्या हुआ है ऐसा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जैसे हमेशा बात करते हैं, हम हर एक न्यूज़ आर्टिकल जो भी मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग को क्रिप्टो के बारे में समझने के लिए, उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स को समझने के लिए, वो मैं आपके साथ हमेशा जैसे शेयर करता हूँ उसी तरह मैं आज भी शेयर करूँगा। तो पहला आर्टिकल है आपको ये, चाइना एंड रशिया सेटल्स एनर्जी ट्रेड इन बिटकॉइन। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। एक्चुअली वैन एक जो US का एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो ये चाइना एंड रशिया है वो बिटकॉइन को लेके बिटकॉइन में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि ताकि वो US का जो डॉलर है उस पर डिपेंडेंसी कम कर सके। इसके लिए वो अब बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वैनेक इन्वेस्टमेंट्स ने कंफर्म किया है। तो एक वेरी पॉजिटिव चीज़ है बिटकॉइन को लेके। एक ये शो करता है कि लोगों को ये शो करता है कि दो बड़े कंट्रीज जैसे चाइना एंड रशिया काफ़ी कॉन्फिडेंट है बिटकॉइन को लेके और उसको लेके ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका मतलब वो लोग इस कॉन्फिडेंट में है कि ये एक US डॉलर का एक अल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि बिटकॉइन किसी कंट्री का नेटिव नहीं है, ये ग्लोबल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल करेंसी है। इस वजह से बड़े बड़े कंट्रीज़ जैसे रशिया एंड चाइना भी अभी बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। अगला आर्टिकल है ये, तो ट्रम्प बैक्ड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल बिगिंस सेलिंग ETH एट लॉसेस। तो इसमें हुआ क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, जो ऑफकोर्स ट्रम्प से बैकअप सपोर्ट है उनको, वो ट्रम्प का काइंड ऑफ बोल सकते हैं कंपनी है। ऑल्दो उनके जो सन्स है वो इस WLFI को चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इथीरियम को बेचा है, कुछ पोर्शन ऑफ इथीरियम को उन्होंने बेचा है, क्योंकि ऑफकोर्स इतने दिनों से मार्केट गिर रहा था तो उनको भी भारी लॉसेस हो रहे थे। तो ऑलमोस्ट उनको 125 मिलियन का लॉस हुआ जब उन्होंने ये इथीरियम सेल किया, तब क्योंकि उनको इतना लॉस हो रहा था इसलिए उन्होंने उस लॉस को बुक कर दिया और उस पे कुछ पोर्शन ऑफ इथीरियम उन्होंने सेल कर दिया। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, मतलब ये है कि ये जो ट्रम्प है जो ये सब कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये सब कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि ऐसे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं हम क्रिप्टो मार्केट पे, इक्विटीज़ पे, स्टॉक मार्केट के मतलब। तो उन्होंने इससे बचने के लिए इसको लिक्विडेट कर दिया ताकि और ज़्यादा लॉसेस ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है ये, नेक्स्ट आर्टिकल का कहना क्या है, यूरोपियन यूनियन मूव्स अहेड विद रिटेलिएटरी टैरिफ्स अगेंस्ट US। तो जैसे आपको पता है 2 अप्रैल को ट्रम्प ने हर कंट्री पे टैरिफ लगा दिया था। एंड EU पे, यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने 20% का टैरिफ लगाया था। लेकिन उसके अगेंस्ट जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अगेन
जो 23 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस गुड्स जो ईयू में आते हैं, यूएस से ईयू में आते हैं, उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। कितना लगाया है उसका तो इसमें जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगेन 23 वर्थ ऑफ बिलियन ऑफ यूएस गुड्स, जो भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, वो उस पर लगा दिया। क्योंकि जो ईयू जो स्टील एंड एल्यूमिनियम यूएस को प्रोवाइड करता है, उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो वो एक जिसकी वजह से यूरोपियन मार्केट इफेक्ट होता है, होने का कम करने के लिए उन्होंने भी यूएस पे एक रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया है। ये एक चाइना स्ट्राइक्स बैक विथ 84% टैरिफ ऑन यूएस गुड्स। तो उसके बाद बिटकॉइन में हम देख सकते हैं, बिटकॉइन जब गिरा था, ये आज सुबह की बात है, तो मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या था। तो जैसे कि आपको पता है, अगेन थोड़ा पास्ट में जाते हैं, 2 अप्रैल को जाते हैं। 2 अप्रैल को रोज़ गार्डन में ट्रंप ने इतना बड़ा ब्लैक चार्ट लगा दिया कि मैं ये कंट्री पे इतना टैरिफ लगाऊंगा, 50% ऑफ देयर टैरिफ जो वो लोग यूएस पे लगाते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने लगा दिया। लेकिन अगेन आप इंटरनेट पे जाओगे, आप अच्छे से सर्च करोगे, अगर आप ट्विटर को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जो भी उन्होंने टैरिफ लगाया वो एक बिल्कुल ही फ्रॉड है, मतलब सीधा सीधा फ्रॉड है। वो लोग जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ कैलकुलेट किया है कि चाइना हम पे इतना टैरिफ लगाता है तो हम आई थिंक ऑलमोस्ट 70% टैरिफ लगाता है तो हम उन पे 34% लगाएंगे। इंडिया हम पे 52% टैरिफ लगाता है तो हम उन पे 26% टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो और चाइना के ऊपर उन्होंने तब 34% का टैरिफ लगाया था ऑन 2 अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 अप्रैल, जो आज से शुरू होने वाला था, राइट। जो कि उससे पहले ऑलरेडी यूएस ने चाइना पे 20% पहले ही लगा चुका था, उस पर ये 34% और ऐड हो गया, तो हो गया पूरा 54%। एंड उसको रिटेलिएट करने के लिए चाइना ने वापस यूएस पे 34% लगा दिया, राइट। तो हो गया पूरा 34% ये चाइना ने यूएस पे लगा दिया। फिर उसके बाद फिर से यूएस ने चाइना पे 104% का टैरिफ लगा दिया। 104%, मतलब जस्ट सेंसलेस कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ये यूएस एंड ट्रम्प। तो जब वो खुद एक ग्लोबल पावर है, एक उनको पता है, वो एक सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, सबको पता है यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है। एंड उसका प्रेसिडेंट, उसका जो हेड है, अगर वो ऐसे हरकत करेगा तो क्या लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा? शायद इसी वजह से अभी भी यूएस में प्रोटेस्ट जारी है एंड वो सब हो रहा है। देन अगेन चाइना ने भी पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने उस पर, जैसा इस न्यूज़ आर्टिकल कहता है, यूएस पे 84% का टैरिफ लगा दिया। तो यही तू मैं हो रही है यूएस एंड चाइना के बीच में, कभी ये इस पे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी वो इस पे टैरिफ लगा रहे हैं। उसकी वजह से जो ट्रेड वॉर है, जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है, वो काफ़ी एस्केलेट हो रहा था। उस वजह से क्रिप्टो को भी इफेक्ट हुआ। अब हम देख सकते हैं ये हफ्ता पूरा कैसा था, राइट। एक हफ्ता पूरा कैसा था, लास्ट वेंसडे से ये वेंसडे तक आप देख सकते हैं कितना डिप्स, कितना अप्स गया था, कितना अप गया था मार्केट। जिस तरह से मार्केट को इफेक्ट हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो कभी गोल्ड हो, ऑयल प्राइस हो। हम देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो स्टॉक्स हो या कमोडिटीज़ हो, दोनों ही बुरी तरह से इफेक्ट हो रहे थे। तो वो चल रहा था पिछले एक हफ्ते से, ये सब ड्रामा चल रहा था। तो एंड डेफिनेटली वो क्रिप्टो मार्केट को भी काफ़ी अफेक्ट कर रहा था। एंड व्हेन बिटकॉइन हम देख सकते हैं $76 तक गिर गया था। ये अगला आर्टिकल है, क्रैकन टीम्स अप विथ मास्टरकार्ड। तो ये एक एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे लिए। मैं सही बोलूँ ना, तो अगर ये हम ट्रेड वॉर को हटा दें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको अगर हम बाजू में रख दें, जो ट्रम्प कर रहे हैं अभी, और उसको बाजू में रख दें, तो क्रिप्टो के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन है, SEC प्रो क्रिप्टो है अभी, क्योंकि जो SEC के जो चेयर है, वो होने वाले चेयर है जो है वो प्रो क्रिप्टो है। एंड अगेन हम देख सकते हैं काफ़ी कंट्रीज क्रिप्टो को लेके रेगुलेशंस ला रही हो, चाहे वो जापान हो जाए, चाहे साउथ कोरिया हो जाए, चाहे वो हम देख सकते हैं बड़े कंट्रीज़। अभी हमने जैसा न्यूज़ में पढ़ा था कि चाइना और रशिया बिटकॉइन में ट्रेड करेंगे। तो
हम देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम बाजू रख देते तो जो क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये एक और उसमें पॉजिटिव न्यूज़ ऐड होता हुआ कि क्रैकन ने मास्टर कार्ड आप सबको ही पता है दुनिया में आई थिंक बहुत ग्लोबली दो कार्ड प्रोवाइडर्स है, जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हो गया, एक तो वीज़ा, एक मास्टर कार्ड। इंडिया में अगेन रुपए भी है, अलग अलग कंट्रीज़ का लोकल होता ही है। तो ये दो ग्लोबली अवेलेबल होते हैं, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। तो सिंपल भाषा में बताओ तो क्रैकन ने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप कर लिया है टू लॉन्च क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स। तो इससे होगा क्या, आप डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड से आप क्रिप्टो पेमेंट आप किसी भी स्टोर में जहाँ भी क्रिप्टो एक्सेप्टेड होता है वहाँ पे आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं यूजिंग दिस क्रिप्टो डेबिट कार्ड्स। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये हमको ये शो करता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, वो अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं क्रिप्टो को जनरलाइज करने के लिए, क्रिप्टो को एक डोमिनेंट करेंसी का एक अल्टरनेटिव बनाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है ये वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फाइनली। क्यों उस जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट ग्रीन क्यों है, क्यों सारे इंडाइसेस 6% बढ़े हैं, क्यों बिटकॉइन वापस से 81,000 का मार्क टच कर चुका है, उसका रीज़न है ये आर्टिकल। तो अब जैसे हेडिंग पढ़ सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशूज 90 डे पॉज ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो जो स्पेकुलेशंस कुछ दिनों से हो रहे थे कि शायद हमको 90 डेज़ का एक पॉज मिलेगा ये टैरिफ लगाने से पहले ये डिसाइड किया गया था। तो पहले ये डिसाइड किया गया था कि 9 अप्रैल जो कि आज का दिन है, आज से सारे कंट्रीज़ पे जो उन्होंने 2 अप्रैल को डिसाइड किया था टैरिफ्स वो लगेंगे। तो ये सब हड़ाबड़ी चल रहा था, चाइना यूएस पे टैरिफ लगा रहा है, यूएस चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, तो यही सब चल रहा था। यूरोपियन यूनियन यूएस पे टैरिफ लगा रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी है, अब ये एंड में ये हुआ है कि ट्रंप ने ये डिसाइड किया है कि 90 डे का एक वो पीरियड देंगे ताकि जिसमें दूसरे कंट्रीज़ के हेड्स आके उनसे नेगोशिएट करें इस टैरिफ को लेके। एंड उससे होगा क्या, देखो आपके पास ये ऑप्शन पहले भी था, आप ऐसा कर सकते थे कि आप हर चीज़ एक एक स्टेप धीरे धीरे लें। ऐसा नहीं है कि आप सडनली एक दिन उठेंगे, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ, सडनली एक दिन ट्रंप उठेंगे और बोलेंगे नहीं आज के दिन मैं इस कंट्री पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, मैं सारे दुनिया पे इतना टैरिफ लगा दूंगा। ऐसा कंट्री नहीं, ऐसा दुनिया नहीं चलता है। आज हम एक ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर कंट्री का नेटिव होना मुश्किल है। वो यहाँ पे हर चीज़ एक कोई भी आप छोटा चीज़ ले लीजिए, आप किसी दूसरे कंट्री से कोई कुछ रॉ मटेरियल आ रहा है, कोई दूसरे कंट्री से कुछ और रॉ मटेरियल आ रहा है। तो हम एक ऐसा सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक कंट्री सब कुछ अपना डोर्स बंद करके मैं अपने कंट्री का में ही सब कुछ बनाऊंगा, अपने कंट्री में ही सब कुछ दूंगा, मैं बाहर से कुछ नहीं इंपोर्ट करूंगा। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता आजकल के टाइम में। तो ये ऑप्शन पहले भी था कि ट्रंप ये चीज़ धीरे धीरे करे, कि धीरे धीरे मतलब चाहे वो सब्सिडियरीज दे दे, चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे बिजनेसेस के लिए, ताकि जो बिजनेसेस आउट ऑफ यूएस है वो धीरे धीरे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सब कुछ है वो यूएस को शिफ्ट कर सके। बट ट्रंप ने ऐसा किया नहीं, ट्रंप ने कहा नहीं कल से मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो अगेन ऐसा होता नहीं है, बट ट्रंप को कौन समझाए, वो है ही ऐसे, उनको समझाना मुश्किल है। तो इस वजह से अभी तो उन्होंने कहा है कि 90 डे का पॉज देंगे, ताकि वो एक जो गैप है उसमें जो दूसरे कंट्रीज़ के हेड है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है और ट्रंप से आके नेगोशिएट करे इस टैरिफ को लेके, एंड हो सके तो कम भी करा सके। बट अगेन देखते हैं उसमें होता क्या, क्योंकि ये देखने वाली बात है। अभी 90 डेज़ का रिलीफ तो है हमारे पास, तो इस वजह से हम देख सकते हैं जो भी सारा मार्केट है वो काफ़ी बूम कर रहा है। बस कुछ ही घंटों के अंदर जब से ये न्यूज़ आया है तब से मार्केट बूम कर रहा है, अच्छा खासा ग्रीन में आ चुका है। लेकिन अगेन जितना
गिरा है मार्केट पिछले कुछ दिनों में, वो रिकवर करना एंड उससे ऊपर जाना, देखते हैं क्या होता है। ये जो स्पेकुलेशंस थे आखिर में कंफर्म हो चुका है कि हाँ 90 डे का एक पॉज लगेगा टैरिफ पे। तो 90 डेज़ के बाद यानी आज से आई थिंक जुलाई में जाके, मई जून जुलाई, हाँ तो जुलाई में जाके आई गेस, जून या जुलाई में जाके आई गेस ये जो इस पे एक डिसीजन आएगा कि क्या ये टैरिफ्स लगेंगे और कितना, कौन से कंट्रीज़ पे कितना टैरिफ्स लगेंगे, ये सब मालूम चलेगा। अगला आर्टिकल है ये ECB एग्जीक्यूटिव रिन्यूज पुश फॉर डिजिटल यूरो टू काउंटर US स्टेबल कॉइन ग्रोथ। तो इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, जो यूरोप का पूरे जो भी कंट्रीज़ का सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ने कहा, एम्फसाइज़ किया, मतलब ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि अब जल्दी से जल्दी डिजिटल यूरो को लॉन्च करे जाए, उस पर काम किया जाए, उसको जल्दी से लॉन्च किया जाए, ताकि जो भी US डॉलर स्टेबल कॉइन्स है जैसे USDC, USDT, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो और यूरो का खुद का एक स्टेबल कॉइन हो, ताकि जो ये US डॉलर का स्टेबल कॉइन है उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ को डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगेन जो ये स्टेबल कॉइन है वो एक तरह से क्रिप्टो को, ब्लॉकचेन को और बेनिफिट एडवांटेजेस ही है अगर इस पे काम हो, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हम देख सकते हैं USDC और USDT के आने के बाद क्रिप्टो में कितना अच्छा ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेड कितना बढ़ गया था आफ्टर जब से ये स्टेबल कॉइन्स आए। उसी तरह से अगर जो ये डिजिटल यूरो स्टेबल कॉइन भी आ जाए तो यूरोपियन यूनियन में जो उनके सिटीजन्स हैं उनके पास भी इजी एक्सेस होगा, तो ताकि वो डायरेक्टली जाके अपने डिजिटल यूरो स्टेबल कॉइन से सीधा क्रिप्टो बाय कर सके या उसमें ट्रेड कर सके। तो ये एक अच्छा चीज़ है। स्टेबल कॉइन्स एक क्रिप्टो के लिए डेफिनेटली एक बेनिफिट ही है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई नो क्रिप्टो मार्केट में अभी काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन आखिर में हम एक राहत की सांस ले सकते हैं कि 90 डेज़ का हमारे पास एक पॉज है, उसमें शायद काफ़ी कुछ चेंज हो जाए। इसका मैं होप करता हूँ हमारे फेवर में या मार्केट के फेवर में, क्रिप्टो के फेवर में। एंड जो ट्रंप ने कहा है कि वो US को एक क्रिप्टो का हब बनाएंगे, जो उन्होंने हमसे वादा किया था, हमसे प्रॉमिस किया था, उस पे वो काम करे, क्रिप्टो को जल्दी बड़ा बनाए, ये मैं होप करता हूँ। हम देखते हैं आगे क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।